चुनाव में हार देख संजय राउत चुनाव आयोग पर बौखलाए। संजय राउत बोले, हमारे सामानों की तलाशी हो रही है, मोदी अमित शाह की नहीं। क्या महाराष्ट्र चुनाव में वोट के लिए बांटा जा रहा पैसा? चुनाव आयोग की तलाशी से क्यों घबराने लगे संजय राउत? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। महाराष्ट्र में 20 तारीख को वोटिंग और 23 को रिजल्ट आने वाले हैं और इससे ठीक पहले चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार काफी सख्त तरीके से सारी चेकिंग की जा रही है, हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से सामानों की, गाड़ियों की, हेलीकॉप्टर्स तक की जो जांच हो रही है, अब उससे संजय राउत बौखलाए नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक तरफ महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो विकास आघाड़ी यानी एमवीए है, दूसरी तरफ जो है महायुति है और ऐसे में दोनों के बीच जो है मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। और इसी बीच जो है जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने दिशा निर्देश दिए हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो चीजें कही है, अब इलेक्शन कमीशन पर ही आप कह सकते हैं संजय राउत और जो एमवीए के नेता है वो सवाल उठा रही है। पहले जो है अलग अलग मामलों को लेकर जो है सवाल इलेक्शन कमीशन पर उठा रहे थे, कह रहे थे इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, वो बीजेपी के हिसाब से काम करती है, बीजेपी के हिसाब से चुनाव के डेट्स रखे हैं। और अब जब सामानों की चेकिंग हो रही है, अब जब गाड़ियों की चेकिंग हो रही है ताकि पैसे बांटने का काम ना किया जा सके चुनाव में, तो इस बात से भी संजय राउत को तकलीफ हो रही है। अब ऐसे में महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो 20 को वोटिंग होने वाली है। अब ऐसे में वोटिंग से ठीक पहले यूबीटी के नेता संजय राउत ने महायुति गठबंधन के शीर्ष नेताओं को घेरा और इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगा दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि महायुति गठबंधन के शीर्ष नेताओं द्वारा राज्य में भारी मात्रा में धन बांटा जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग इस मामले में चुप है। यानी उन्होंने चुनाव आयोग पर एक बार फिर आरोप लगा दिए हैं। यह कहा जा रहा है कि संजय राउत को अपनी हार दिखने लगी है और इसी वजह से संजय राउत इस कदर बौखला गए हैं कि इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग की जो है कार्यप्रणाली पर उस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। अभी वो लगातार जब से अगर आप कहेंगे चुनावों की घोषणा हुई है, वो तब से अब तक जो है लगातार चुनाव आयोग पर ही ठिकरा फोड़ रही हैं। उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग को घेरते हुए यह भी कहा कि अधिकारी उनके घरों और सामानों की तलाशी ले रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता ने कहा कि अगर तलाशी निष्पक्षता से ली जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कुछ कह रही हैं संजय राउत, जरा एक बार आप खुद सुनिए। चुनाव इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम करते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, जम्मू कश्मीर, आप हमारे सामान का, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे प्राइवेट जेट, हमारी कार, सबकी जांच करते हो, हमारे घर तक पहुंचते हो, हमको कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप ये काम निष्पक्ष तरीके से करते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव क्षेत्र में जहां एकनाथ शिंदे, बीजेपी, अजित पवार चुनाव लड़ रहे, वहां 25-25 करोड़ पहुंच गए हैं। आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया था, हमने वीडियो भी दिखाए थे लोकसभा के चुनाव में, कैसे 20-20 बैग हेलीकॉप्टर से उतर रही है। क्या किया? आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? उसमें अंदर क्या है? चड्डी बनियान है क्या? सिर्फ क्या है बैग में उनके? देख लीजिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, क्या चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर है उनको ये दिखता नहीं? हमने बार बार उनको बताया क्या हो रहा है कहाँ, लेकिन आप हमारी जो अपोजिशन के नेता है उनको रोकेंगे, उनका गाड़ी का काफिला रोकेंगे, उनके हेलीकॉप्टर रुकाएंगे। आप क्या करेंगे? आप कितने बार ही करेंगे? ठीक है, देख लेंगे। 2019 में भी ऐसी घटना हुई थी जब ओडिशा के आईएएस अधिकारी को सस्पेंड किया गया था। बात ऐसी है, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर अगर किसी ने चेक किया था उड़ीसा में तो उनको सस्पेंड कर दिया। क्या प्रधानमंत्री चुनाव आयोग के जांच के दायरे में नहीं आते क्या? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री अपने हेलीकॉप्टर से कुछ भी सामान लाकर लोगों में बांट सकते हैं क्या? और हमारा हेलीकॉप्टर, हमारे नेता का हेलीकॉप्टर, हमारा प्राइवेट जेट आप जांच करते हो अंदर घुसकर, ये कौन सा निष्पक्ष
कानून और न्याय है। तो जैसे कि आपने संजय राउत को सुना, उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग अपना काम अच्छे से कर रही है। हमारे हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट, कार सभी की तलाशी ली गई। वे हमारे घर भी पहुंचे। अगर यह निष्पक्षता से किया जाए तो हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। एक तरफ एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पास 25-25 करोड़ रुपए पहुंच गए। हमने लोकसभा चुनाव के दौरान भी वीडियो दिखाए थे कि कैसे हेलीकॉप्टर से 20-20 बैग लाए गए थे। उन्होंने कहा कि हमारे सामानों की तलाशी ली गई, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कारों और हेलीकॉप्टरों की तलाशी ली गई? क्या उनके बैग में केवल 2 ही कपड़े होते हैं? क्या पर्यवेक्षक महाराष्ट्र में हो रहे धन वितरण को नहीं देख पा रहे हैं? ओडिशा में किसी ने पीएम मोदी का बैग चेक किया तो उसे सस्पेंड कर दिया। क्या पीएम मोदी चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते? क्या पीएम, सीएम और गृह मंत्री जनता के बीच कुछ भी बांट सकते हैं? ये कैसा निष्पक्ष न्याय है? तो आप देखिए कि अभी हार हुई भी नहीं है, अभी वोटिंग होनी भी बाकी है, लेकिन इससे ठीक पहले संजय राउत इस कदर बौखला गए हैं कि हार होने से पहले ही हार का ठिकरा किसके सिर फोड़े, हार होने से पहले ही जो है चुनाव आयोग को कोस रहे हैं। जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन ईवीएम को कोसेंगे और उसके बाद इसी तरीके से उनका बयान चलता रहेगा। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है कि हार से पहले की बौखलाहट जो तिश है वो आप देखने के लिए मिल रही है। इसी वजह से संजय राउत इस तरीके के बयान दे रही हैं। वो कह रही है कि चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रही है। जब अगर आप कहेंगे कि जब डेट्स के अनाउंसमेंट हुए थे तो उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के लिए जो है काम कर रही है, तो लोगों का कहना है कि ये तो सुबह से ही रोना शुरू हो गए, अभी तो हार भी नहीं हुई, वोटिंग तक अभी नहीं हुई है, वोटिंग होने में भी थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन इन्होंने अब अभी से ही रोना जो है शुरू कर दिया है। एक और व्यक्ति ने इसी तरीके से लिखा कि हार से हताश और निराश हो गए हैं और इसी वजह से अभी से ही चुनाव आयोग को दोष देने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब ऐसे में हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के रण में मुकाबला जो है वो एमवीए वर्सेस महायुति देखने के लिए मिलेगा। और जिस तरीके से आपने देखा कि महाविकास अघाड़ी के अंदर खुद के नेताओं में ही आपसी मतभेद की खबरें सुर्खियां बिटोर रही हैं, उनके बीच में चीजें बन नहीं पा रही है। पहले सीट बंटवारे पर हंगामा, इसके बाद फिर हंगामा, फिर सीट बंटवारे में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को किनारा किया गया, फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी जो है उन्हें साइडलाइन किया गया। तो इस तरीके के तमाम मामले देखने के लिए मिले जहां पर अगर आप कहेंगे कि महाविकास अघाड़ी में चीजें खराब देखने के लिए मिली। तो ऐसे में अब आपको बता दें कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव जो है 20 नवंबर को एक ही चरण में होंगे, जबकि विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती जो है वो 23 नवंबर की होगी। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भाजपा और अजित पवार की एनसीपी से मिलकर बनी महायुति सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, जबकि शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी और कांग्रेस की विपक्षी महाविकास अघाड़ी इसे सत्ता से बेदखल करने के प्रयास में है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में किसकी जीत होगी, किसकी हार, किसके सिर जो है महाराष्ट्र का ताज सजेगा, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए आपकी भी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र के इस चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।